नमस्कार। हिंदू महाकाव्यों में हम हमेशा देवताओं और नायकों की कहानियां सुनते हैं, है ना? लेकिन उनके साथ-साथ कुछ ऐसे भी शक्तिशाली खलनायक थे जिनकी ताकत ने सिर्फ धरती को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। आज हम उन्हीं 10 सबसे खतरनाक और शक्तिशाली राक्षसों के बारे में जानेंगे जिन्हें हराने के लिए खुद देवताओं को अवतार लेना पड़ा। जरा सोचिए इस बात को। अगर ये ताकतवर राक्षस ना होते तो धर्म और वीरता की वो महान गाथाएं शायद कभी लिखी ही ना जाती। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कौन थे वो। तो हमारी गिनती शुरू होती है उन योद्धाओं और राजाओं से जो सिर्फ खलनायक नहीं थे बल्कि अपने अपने दौर के सबसे महान नायकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी थे। तो 10वें नंबर पर है एक ऐसा योद्धा जिसे कई लोग उसके पिता रावण से भी ज्यादा खतरनाक मानते थे। नाम था मेघनाद। देखिए, मेघनाद की असली ताकत उसकी मायावी शक्तियां थी। उसे भगवान शिव से अदृश्य होने का मतलब गायब होने का एक ऐसा वरदान मिला था जिसका इस्तेमाल करके वो युद्ध के मैदान में किसी को नजर ही नहीं आता था। यहाँ तक कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया था। उसे हराना लगभग नामुमकिन था जब तक कि लक्ष्मण ने उसके यज्ञ में विघ्न डालकर उसे कमजोर नहीं कर दिया। 9वें नंबर पर है वो नाम जो शायद इस लिस्ट में सबसे ज्यादा मशहूर है। तीनों लोकों का विजेता, लंका का शक्तिशाली राजा रावण। रावण सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को जीत लिया था। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि उसे रोकने के लिए खुद भगवान विष्णु को राम के रूप में धरती पर आना पड़ा, क्योंकि किसी और के बस में उसे रोकना था ही नहीं। 7वें नंबर पर है जालंधर, एक ऐसा राक्षस जिसका जन्म ही खुद एक देवता की शक्ति से हुआ था। जालंधर की शक्ति का स्रोत क्या था पता है? भगवान शिव की तीसरी आंख का तेज। इसी वजह से वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने भगवान विष्णु का प्रहार भी झेल लिया और तो और उसने खुद शिव को ही युद्ध के लिए चुनौती दे दी। ऐसा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। 6ठे स्थान पर है हिरण्याक्ष। इसकी ताकत इतनी भयानक थी कि उसने सचमुच में पूरी पृथ्वी को ही उसकी जगह से हिला दिया था। सोचिए जरा, हिरण्याक्ष ने अपने बल से पूरी की पूरी पृथ्वी को उठाकर ब्रह्मांडीय महासागर में डुबो दिया। तब भगवान विष्णु को वराह यानी एक विशाल सुअर का अवतार लेना पड़ा और सालों तक चले युद्ध के बाद उन्होंने पृथ्वी को बचाया। ये कोई आम लड़ाई नहीं, एक कॉस्मिक रेस्क्यू मिशन था। अब देखते हैं कि इससे भी बड़े खतरे कौन थे। तो अब हम पहुंचते हैं टॉप 5 में। ये वो राक्षस थे जिन्होंने सिर्फ राजाओं या नायकों को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और देवताओं के अस्तित्व को ही चुनौती दे डाली थी। 5वें नंबर पर है दुर्गमासुर, वो राक्षस जिसने अपने एक काम से लगभग पूरे ब्रह्मांड को खत्म ही कर दिया था। देखिए, दुर्गामासुर का खतरा हथियारों का नहीं बल्कि ज्ञान का था। उसने चारों वेदों को ही चुरा लिया जो ब्रह्मांड के नियम और धर्म का आधार थे। वेदों के बिना दुनिया में चारों तरफ अज्ञान और अधर्म फैल गया। सृष्टि लगभग विनाश की कगार पर आ गई। तब देवी पार्वती को दुर्गा का रूप लेना पड़ा। और चौथे नंबर पे है बहुत ही ज्यादा चालाक हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने एक ऐसा वरदान हासिल किया जिससे उसे लगा कि वो अमर हो गया है, कि उसे कोई इंसान या जानवर न दिन में न रात में न घर के अंदर न बाहर और ना ही किसी हथियार से मार सकता है। पर भगवान विष्णु ने नरसिंह, आधा इंसान आधा शेर का अवतार लिया और शाम के समय घर की दहलीज पर अपने नाखूनों से मारकर उसके वरदान की हर एक शर्त का सम्मान करते हुए भी उसका अंत कर दिया। तीसरा सबसे शक्तिशाली राक्षस था महिषासुर, जिसे भैंसा राक्षस भी कहते हैं। महिषासुर इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से कोई भी उसे अकेले नहीं हरा सकता था। उसे हराने के लिए सभी देवताओं को अपनी अपनी शक्तियां एक साथ मिलानी पड़ी और उस ऊर्जा से एक नई शक्ति का निर्माण हुआ, देवी दुर्गा। और फिर उन्होंने महिषासुर का वध किया। दूसरे नंबर पर है ताड़कासुर, एक ऐसा राक्षस जिसे हराना लगभग नामुमकिन था क्योंकि वो एक बहुत ही खास भविष्यवाणी से बंधा हुआ था। ताड़कासुर ने बड़ी चालाकी से ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। अब शिव तो थे एक तपस्वी जिन्हें संतान पैदा करने में कोई रुचि नहीं थी। ये एक तरह से अमरता का ही वरदान था। लेकिन ताड़कासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा,
जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने ही इस अजेय राक्षस का अंत किया। और अब आते हैं नंबर 1 पर। ये कोई आम राक्षस नहीं थे, ये महत्वाकांक्षा या तपस्या से नहीं बल्कि खुद दिव्यता से पैदा हुए थे। तो हमारी लिस्ट में पहले स्थान पर हैं मधु और कैटभ। ये जुड़वा राक्षस भगवान विष्णु के कानों से तब पैदा हुए जब वे योग निद्रा में थे। और जानते हैं, जन्म लेते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा को ही मारने की कोशिश की। सोचिए, भगवान विष्णु के साथ इनका युद्ध 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 5000 साल तक चला और अंत में उन्हें हराने के लिए खुद विष्णु को एक चतुर चाल चलनी पड़ी। जन्म लेते ही सृष्टिकर्ता पर हमला और फिर 5000 साल का युद्ध, यही बातें इन्हें इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखती हैं। और ये लिस्ट तो सिर्फ एक शुरुआत है। हमारे महाकाव्य ऐसे ही कई और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली किरदारों से भरे पड़े हैं, जैसे वृत्रासुर, रक्तबीज और कुंभकर्ण। हर एक की अपनी शक्ति, अहंकार और पतन की एक अनोखी कहानी है। तो अंत में एक सवाल जहन में आता है, इन खलनायकों की शक्ति सिर्फ विनाश के लिए नहीं थी, वो जरूरी थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से नायकों को अपनी वीरता और धर्म को साबित करने का मौका मिला। तो क्या एक खलनायक के बिना सच में कोई नायक हो सकता है? सोचिएगा जरूर।